बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी कुछ देर पहले ओपन बैलेट केस की समाअत का इख्तिताम हुआ है। उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। तकरीबन पौने 2 घंटे पर मुश्तमिल ये धुआंधार समाअत थी और आज भी इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से और चीफ इलेक्शन कमीशन और उनकी पूरी टीम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाज़िर हुई है। इस हवाले से बात करेंगे। पिछले 2 से 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि एक सवाल इलेक्शन कमीशन के गले की हड्डी बन चुका है। ये मामला हल नहीं हो पा रहा है, ये असल में मामला है कि, और उसके साथ साथ बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज पैसों के बैगों का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मामला अब किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब इस समाअत का आगाज़ हुआ तो उस आगाज़ में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्कीम बताई गई है अदालत को, उसका हवाला आपके सामने रखती हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने एक नया मवाद अदालत में जमा करवा दी है और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि एक कमेटी भी बना दी है और इस कमेटी में मुख्तलिफ शोबों के अफसरान शामिल किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि हमने जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए ये लाजिम किया है कि वो ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से एक बयान हल्फी जमा करवाएगा और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक ऑनलाइन शिकायत सेल भी हमने कायम कर दिया है और सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन 11 से ज़्यादा शिकायतें मसूल हो चुकी हैं। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि आप मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखेंगे और सीक्रेसी जो है उसको आप मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं कर सकते। अगर आपने ओपन करनी है, अगर आपने सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट के थ्रू इलेक्शन करवाना है, अगर आपने बैलेट को ओपन करना है तो उसके लिए आपको आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करनी पड़ेगी। इस पर जैसे इजाज़ुल एहसन जो कि बड़ी तैयारी के साथ आती है, हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल जैसे इजाज़ुल एहसन की जानिब से किए जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप हमें इस हवाले से मुतमिन करें। आप सबसे पहले तो ये बताएं आपका मतलब क्या है कि आर्टिकल 226 जो है क्या वो मुकम्मल सीक्रेसी का कहता है और मुकम्मल तौर पर कहता है कि आप इस बैलेट को सीक्रेट रखेंगे। तो इस हवाले से आगाह करें कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है और इस हवाले से आप अदालत को मुतमिन करें। तो उन्होंने कहा कि आपके नज़दीक मुकम्मल सीक्रेसी का मतलब क्या है, मुकम्मल सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है। तो इस हवाले से इजाज़ुल एहसन ने कहा कि ना तो ये कानून में लिखा है, ना तो ये आइन में लिखा है और ना ही हमारी किसी जजमेंट में आपको नज़र आएगा कि आर्टिकल 226 का मतलब मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखना है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते। और इस पर इजाज़ुल एहसन ने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए जब वोट कास्ट किए जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक उसको भी सीक्रेट रखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि क्या खुफिया इलेक्ट्रॉनिक वोट जो है इसको आप कैसे खुफिया रख सकते हैं और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अगर आप वोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ट्रेसेबल चीज़ है, आप उसको खुफिया नहीं रख सकते। तो आप ये ना कहें कि मुकम्मल तौर पर सीक्रेट है। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्टिकल 226 के तहत जो इलेक्शन करवाए जाएंगे तो उसका सीक्रेट होने का मतलब सिर्फ ये है कि जब वोट कास्ट किया जाता है, जो उम्मीदवार वोट कास्ट करने वाला है तो उस वक्त तक उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर उसको सीक्रेट रखा जाएगा जब तक वो वोट कास्ट कर रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास कोई शिकायत आती है, अगर आपके पास किसी पार्टी सरबराह की जानिब से कोई दरख्वास्त आती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन तो कम अज़ कम उसको देख सकता है। और कल भी हमने आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर की थी जिसमें इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा था, जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब ये केस जाता है, कौमी असम्बली का कोई मैटर हो, तो उस पर भी जब जो ट्रिब्यूनल है वो फैसला दे देता है कि आप वोट को बैलेट को ओपन करें, तो उस वक्त भी तो आप बैलेट को ओपन करते हैं। लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा कि मुकम्मल तौर पर सीक्रेट है। और जो आप सीक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्या ये ताहियात सीक्रेट रखा जाएगा। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का वकील पूरी टीम अदालत को मुतमिन करने में नाकाम नज़र आ रही है और इस हवाले से वो जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस हवाले से जो 5 जजेज़ हैं उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया कि जिस जमात की सूबाई असम्बली में अगर नशिस्तें हैं तो उसकी सेनेट में जाकर जब कम हो जाती हैं तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्या इस हवाले से आपको नहीं जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्या इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की ये आइनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इस हवाले से देखना चाहिए कि एक जमात की सीटें मिसाल के तौर पर 70 बनती हैं तो उसको जब कम मिलेंगी तो फिर उस हवाले से आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर सीक्रेट है, मुकम्मल तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता। तो इस हवाले से आज अदालत ने कहा है कि जब किसी जमात को सीटें कम मिलेंगी सेनेट में आकर और उसकी सूबाई असम्बलियों में नशिस्तें ज़्यादा होंगी तो इसकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी। इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार होगा। अगर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो ये इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी नाकामी है, ये अदालत में आज कहा गया है। उसके साथ
जो वोट कास्ट करने के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन और उनकी पूरी टीम जो अपना प्लान दे रही है अदालत को, आज अदालत को मुतमिन करने में नाकाम नज़र आई है। और जब काफ़ी देर, जब 45 मिनट तक ये दलाइल चलते रहे और उस वक्त जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी रोस्टम पर मौजूद थे, तो उनसे आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आपसे सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जब सेनेट का इंतखाब होगा तो उससे पहले आप इक़दाम क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं हम बाद में कार्रवाई करेंगे, हम कहते हैं कि चोरी करने से पहले आप इक़दाम क्यों नहीं उठा रहे। जब चोरी हो जाएगी उसके बाद आपके पास कोई शिकायत आएगी फिर आप कार्रवाई करेंगे। आपका जो मैंडेट है, आपके पास आइन आपको पावर करता है, आपको मुकम्मल तौर पर आपको जो है ताकत दी गई है, आइन की ताकत दी गई है, आपके पास कानून की ताकत है। और इजाज़ुल एहसन साहब ने भी ये नुक्ता उठाया कि आप वो बॉडी हैं जिसके पास रियासत के तमाम इदारे आपके ताबे हैं, तमाम इदारे आपको पावर करते हैं और आपके पास मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हैं कि आप किसी को नोटिस जारी कर सकते हैं, किसी को आप तलब कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है पाकिस्तान में और सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि हमेशा बात की जाती है ख़रीद फरोख्त के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, हमने इस रास्ते को बंद करने के हवाले से आपसे पूछ रहे हैं कि आप इक़दाम क्या उठा रहे हैं। लेकिन आप हमें आगे से कहते हैं कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आप हमें बता दें कि किस आइन में लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है और कहाँ पर हमारी जजमेंट है कि आर्टिकल 226 जो है वो कहता है कि बैलेट को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा जाएगा। अदालत ये कह रही है कि जब आप वोट कास्ट कर रहे हो, जब उम्मीदवार वोट कास्ट कर रहे हैं तो उस वक्त उसको सीक्रेट रखा जा सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको देख सकता है, उस पर जांच पड़ताल कर सकता है। लेकिन देखते हैं कि इस हवाले से कार्रवाई क्या सामने आती है। और जब इलेक्शन कमीशन के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आखिर पर जब रोस्टर पर मौजूद थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बार बार कहने के बावजूद जब वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए तो फिर अटार्नी जनरल साहब की एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कि ये जो इलेक्शन कमीशन है अब इसको ज़िम्मेदारी अदा अपनी करनी होगी। जो सेनेट का इंतखाब है अब इसके हवाले से जो एक बहस जारी है कि क्या इसको सीक्रेट होना चाहिए या क्या इसको फिर ओपन बैलेट के थ्रू होना चाहिए। तो इसके हवाले से अटॉर्नी जनरल एक तजवीज़ ये दी है कि बार कोड के ज़रिए आप कम अज़ कम ये मालूम कर सकता है, इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा कि अगर आप बैलेट के ऊपर बार कोड दर्ज कर देती हैं तो उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये मालूम हो जाएगा कि ये वोट डालने वाला कौन है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसको देखना चाहिए। ये तजवीज़ अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी दी गई है। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि जब एक वोट कास्ट किया जाता है, जब किसी की ख़रीद फरोख्त हो जाती है, वोट चोरी हो जाता है या फिर ये जो पैसों का जो मामला सामने आता है, तो इस हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में खड़े होकर कहा है कि पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहा है, पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब देख रहा है और लोग तो पैसों के बैग लेकर तैयार बैठे हुए हैं और इसी इंतज़ार में है कि अदालत क्या हुक्मनामा जारी करती है। अगर ओपन बैलेट के थ्रू होती हैं या फिर सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती हैं तो इस हवाले से फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हर कोई वोट बेचने वाला नहीं होता, चंद लोग होती हैं जो वोट बेचती हैं। लेकिन इस हवाले से अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें मुतमिन करने में नाकाम नज़र आ रहा है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे सामने कोई तसल्ली चीज़ जो है वो पेश नहीं कर सका जिससे ये लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम देखें कि चीज़ें जो हैं वो एक सोल्यूशन की जानिब जा रही हैं। उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप क्या काम कर रही हैं, आप हमें ये बताएं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप हमें कुछ बता रही हैं। सिंपल और सादा सा जुमला ये है कि हमने इस चोर बाज़ारी को रोकना है, हमने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, लेकिन आप इस हवाले से हमें मुतमिन नहीं कर रहे। आप वो चीज़ें बता रही हैं जो एक अफसर एक बैठा हुआ है ऑफिस में वो भी ये चीज़ें काम कर सकता है, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है आपकी जानिब देख रहा है और आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। और आज तक आपने कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो है हमें वो नहीं बताया जिससे ये सोचा जा सके, जिससे ये ऑब्ज़र्व किया जा सके कि जी वाक़या आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्या ऐसे काम चलेगा, क्या ऐसे निज़ाम चलेगा? पूरा पाकिस्तान आपकी जानिब देख रहा है। आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, आपको ये ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आप ज़रा इसको महसूस करें। आप इस पर जैसे मुशीर आलम साहब ने कहा है कि आप कहते हैं कि तरमीम करना पड़ेगी, तरमीम के अलावा कोई हल नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सलूशन दें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप इस चीज़ को हल करने की कोशिश करें। लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो आपकी जानिब देख रहा है। आपके पास वो पावर है जो पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े रियासी इदारों के पास भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास पावर नहीं है। आप जिसको तलब कर सकते हैं, आप जिसको तलब करना चाहें उसको कर सकते हैं, आप जिससे मदद लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ
आइन में जो है तरमीम करेंगे तो उसके बाद फिर हम ओपन बैलेट के थ्रू इंतखाब करवा सकते हैं। और इस हवाले से उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप एक चीज़ को याद रखें कि आप जो है अगर इस चीज़ों को नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर है। और हम ये कहते हैं कि हम आपको पावर करना चाहते हैं, हम आपको इख्तियार देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करे। और एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि वो पावर्स आपके पास हैं, वो किसी के पास नहीं है। और इस पर जो आखिर पर जब ये सारा मामला जब ये समाअत ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात की है और उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ये रास्ता जो है किसी न किसी तरीके से बंद किया जाए। अगर ये रास्ता आज बंद नहीं होगा तो फिर इसके बहुत सारे जो हैं चीज़ें सामने आएंगी तो जिसके हवाले से शुकूक व शुबहात भी उठेंगे। लेकिन अब रज़ा रब्बानी साहब ने और इसके साथ साथ अटार्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और जो एडवोकेट जनरल हैं KP के शुमैल भट्ट उन्होंने भी दलाइल मुकम्मल कर दिए हैं। कल जो है वो सिंध की बारी है, उसके साथ साथ जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी दलाइल देनी है। बलूचिस्तान की भी अभी बारी रहती है। इलेक्शन कमीशन कल दोबारा आएगा। अब देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ें सामने लेकर आता है, जिसके हवाले से अदालत जो है क्या वो मुतमिन होती है या नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पिछली सारी समातें हो रही हैं उनमें से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो जजेज़ हैं, जो 5 जजेज़ हैं, उनका इस पर इजमा नज़र आ रहा है कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। इसके लिए आपको तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और बार बार कहा जा रहा है। और एक चीज़ आखिर पर यह भी मैं कहना चाहूँगा कि जो कल मरीम नवाज़ कह रही थी कि एक शख्स की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, तो आज इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये जो वोट की एक बात की जा रही है सीक्रेट बैलेट की या ओपन बैलेट की, असल में बात यहाँ पर यह की जा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद होना चाहिए। इससे ना सिर्फ फ़ायदा इमरान खान को होगा, अपोजिशन जमातों को भी फ़ायदा होगा। और यहाँ बात की जा रही है वोट की इज़्ज़त की, वो बातें जो अपोजिशन जलसों में कहती हैं, रोडों पर आकर कहती हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो 5 जजेज़ हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने ये रास्ता रोकना है, ये चोर बाज़ारी का जो रास्ता है। तो अपोजिशन जो है वो अब ये कह रही है कि एक शख्स को खुश करने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स को खुश करने की कोशिश नहीं की जा रही। वो लोग जो घरों में बैठकर बाहर बैठकर ट्वीट करते हैं, बाहर बैठकर टीवी टिकट देकर वो अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट आएँ और यहाँ देखें कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो PDM और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जजेस जो हैं अभी तक मुतमिन नहीं हो पर। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या सामने आती है। कल आपको आगाह करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।